वस्त्रो वस्त्रम युवा सुभासा प्रवीर्यागासुषे अनुरिजायमाना तम धीरासा कमयन्ति साध्यो मनसा देवयन्ताम् ॐ त्वां गन्धर्वा अग्निस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामो गरी सोमो राजा गुरुवानिक्षमादर्शितो गण्डे वर्गा वर्गस्वरी एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतवेन च सर्वोच्चारार्थे जगन्धा पुष्पाणि समर्पयामि ॐ तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्ता शास्त्रे जजमानो भवे वरुण देवताभ्यो नमः सर्वोच्चारार्थे नाभ्यायासीदं दर्शकुं विष्णुर्देव भूषणवर्तताभ्यां भौमदिता श्रोत्रादतालोकान् करवेन्नो निविद्यां समर्पयामि प्रार्थना ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुप्रियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भूमिपूज्यै नमः ॐ स्योना पृथिविनो भवान् किरानिवेशनीयचारः सर्वतृता भूम्यै नमः सर्वोच्चारार्थे जलगन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि भूमिपूज्यै नमः बोल नर्मदा मैया की। आज एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय के हम सब जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतिफल हमारे भोपाल के सभी प्रवेश द्वारों का नाम हमारे महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। इसी काल तंत्र में नर्मदापुरम रोड पर भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन अपनी शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय विश्वास के रासारंग जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश, माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय महापौर महोदया आदरणीय मालती राय जी, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी निगम अध्यक्ष, माननीय रविंद्र यति जी जिला अध्यक्ष भोपाल, माननीय तीरथ सिंह जी, माननीय हमारे सभी गणमान्य एक एक व्यक्तित्व आदरणीय श्री राहुल कुठारी जी, आदरणीय श्री हमारे सभी एमआरसी मेंबर, और एक बार जोरदार तालियां बोलिए नर्मदे नर्मदे हर। इसी भाव के साथ जो माँ हमारी नर्मदा जीवन दायिनी है और राजा भोज की ये पावन भरा आज ऐतिहासिक निर्णय जो इच्छा शक्ति विकास जो विरासत के साथ हो उस भाव के साथ मोदी जी का विजन आदरणीय यादव जी के मिशन के साथ हमारा मध्य प्रदेश विकास को एक नई गति देने पहुंचे। मैं माननीय अतिथियों को सादर आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री की उपस्थिति के साथ ही जो हमारी सनातनी परंपरा है जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। विरासत से विकास के उस भाव के साथ बदल रहा है मध्य प्रदेश और आज इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापुरुषों के नाम पर उसी कार्यक्रम में नर्मदापुरम रोड पर भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन का ऐतिहासिक मिल रही है। मोदी जी का विजन यादव जी के मिशन के साथ आज भोज नर्मदा द्वार की सौगात। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आग्रह करूंगा माननीय रामेश्वर शर्मा साहब से, यशस्वी लोकप्रिय विधायक जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की। नहीं, जिस तरह भारत के सैनिकों ने दुश्मन का सत्यानाश किया है, खत्म किया है, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ये हमारा नर्मदापुरम मार्ग है और अब से मैं आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर नर्मदा भोज द्वार का भूमि पूजन करने यहां पर आए हैं
तो ये पूरे मार्ग का, चूंकि इसको लोग आज भी होशंगाबाद बोलते हैं, जब होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया और होशंगशाह लुटेरे का इस हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इस मार्ग का भी नाम मां नर्मदा के नाम से जाना जाए। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। हम सबके लाडले नेता, आप कल्पना देखिए, भोपाल राजा भोज की नगरी है। राजा भोज ने भोपाल में बहुत काम किए हैं। भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो नवाबों ने नहीं बनाया, वो राजा भोज ने बनाया है। और भोजपुर का जो विशाल शिवालय है वो भी राजा भोज का द्वारा निर्मित है। लेकिन किसी की कल्पना में ये बात नहीं आई कि राजा भोज का नगर भोपाल राजा भोज के नाम से कैसे जाना जाए। और इसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस द्वार का नाम जो है भोज नर्मदा द्वार रखा है। दोनों हाथ उठाकर मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करिए, अभिनंदन करिए, जोरदार ताली बजाकर। इस अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत अभिवादन करें। हमारे लाडले मंत्री खेल एवं युवक कल्याण आदरणीय विश्वास सारंग जी का भी ताली बजाकर हृदय से स्वागत करें। हमारी कृष्णा गौर जी दूसरी मंत्री, उनका भी हृदय से ताली बजाकर स्वागत करें। ताली बजाते रहो यार भाई, उनका भी स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई आलोक शर्मा जी का भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ नेता और दक्षिण के विधायक भाई भगवान दास जी का भी ताली बजाकर स्वागत करो। हमारे महापौर जी आदरणीय मालती राय जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करो। आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी का भी स्वागत अभिनंदन करिए। हमारे ग्रामीण जिले में यह क्षेत्र आता है। ये जो है हमारा क्षेत्र नगर निगम में भली है, पर मंडल और संगठन की दृष्टि से ग्रामीण जिले में आता है। हमारे तीरथ मीना जी यहाँ पर आए, एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे दूसरे अध्यक्ष रविंद्र यति जी का भी ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। सारे एमआईसी के मेंबर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-3 कार्यक्रम में जाना है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कार्यक्रम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी संपन्न कराया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आपके नेतृत्व में भोपाल का विकास लगातार हो रहा है। और ये मुख्यमंत्री जी, ये वही रोड है, जब आपने भोपाल के विकास की पहली बैठक की थी, उस पहली बैठक में हम सब जनप्रतिनिधियों का एक दर्द था कि ये जो बीआरटीएस रोड है, इस रोड में हर समय एक्सीडेंट होते रहते हैं। और अगर साल भर का टोटल जोड़ा जाए तो लगभग 10, 12, 15 लोग इस एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। लेकिन आपने भोपाल के जनप्रतिनिधियों की बात मानी और मिसरोद से जो बीआरटीएस रोड बैरागढ़ तक का था उसे आपने तत्काल हटाया। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इस क्षेत्र नए बसावट के तहत ये क्षेत्र बना है। इस क्षेत्र में विकास की बहुत आवश्यकता है। पहले ये क्षेत्र एक ही रोड से जुड़ता था, अब आजकल हमने इसको 5 मार्गों से जोड़ने का प्लान किया है। सारे मार्ग इस क्षेत्र से हमने जोड़ दिए हैं और हुजूर विधानसभा में लगभग हमने सड़कों का जाल बिछाया है। मैं आज ये कह सकता हूं कि हुजूर विधानसभा में 7 मीटर से नीचे कोई हमने रोड अब नहीं रखी है। एक हर रोड 7 मीटर से ऊपर होगी, या 2 लेन होगी, या 4 लेन होगी, या 6 लेन होगी। आप कुलार के 6 लेन को देखकर देखेंगे कि भोपाल नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे सुंदर सड़क अगर हुई है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार की हुई है, वो भी हम कर रहे हैं। हम बंगरसिया से जो जाने वाला मार्ग है, जो शिवालय भोजपुर को जोड़ेगा, उस मार्ग को भी हम 6 लेन कर रहे हैं। पहले 4 लेन था, अब 6 लेन उसका भी निर्माण जल्दी शुरू कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा भैया, पैसा लगता है इसमें। और जिस रोड से आप आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस रोड से अभी आए हैं, ये रोड भी हम 10 लेन के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं। और इस रोड पर फ्लाईओवर भी एक प्रस्तावित है। और अभी तक भोपाल जिले का आदमी जब कॉलोनियों के अंदर जाता था माननीय मुख्यमंत्री जी, तो भोपाल जिले का आदमी रायसेन मंडीदीप से मुड़कर कॉलोनी के अंदर जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल जिले का आदमी जब यहाँ जो कॉलोनियां हैं, अगर इनमें राइट एंड जाना है तो मंडीदीप के अंडरपास से आता है, लगभग 6 किलोमीटर दूरी से, क्योंकि बीच में कोई भी नहीं है।
और जो लोगों ने निजी डिवाइडर काट के कट बना लिए थे उससे एक्सीडेंट होता था। लेकिन आपके आदेश अनुसार अभी जो नई प्लानिंग हुई है, हम 2 इसमें आरओबी भी प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे भोपाल में ये जो इस क्षेत्र में लगभग 200 से 250 कॉलोनियां हैं, अब उनको मंडी द्वीप से नहीं मुड़ना पड़ेगा, बल्कि यहीं 300-400 मीटर से एक मुड़ने का कट पॉइंट दे दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हुआ है। इस क्षेत्र में पानी की बहुत परेशानी थी। पहले हमने नर्मदा मैया की पाइपलाइन डलवाई, लेकिन टंकियों का अभाव था। लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत से हम इस क्षेत्र में टंकियों का और पाइपलाइन का विस्तार कर रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जो भोपाल नगर निगम को आपसी नगर निगम बनाता है। अगर ये क्षेत्र भोपाल नगर निगम में नहीं जुड़ता तो नगर निगम हमें जीतना मुश्किल होता है। लेकिन ये क्षेत्र जीत मिलने के बाद अब एकदम जय श्री राम हो जाता है। पूरा क्षेत्र हम जीत जाते हैं। और इसलिए यहाँ पानी की जरूरत थी या सीवेज की जरूरत थी, तो लगभग हमने अमृत 2 में हुजूर विधानसभा में 261 करोड़ की सीवेज प्लान किया है और 64 करोड़ का पानी का प्लान किया है। वो भी यहाँ पर आज हम ये मानते हैं कि उसका भी एक तरह से शुभारंभ है। जब भी उसके टेंडर ओपन होंगे हम काम शुरू कर देंगे, क्योंकि सीवेज का दर्द बड़ा खतरनाक है। पिछले चुनाव में कोलार में मुझे मुसीबत पड़ी थी, क्योंकि जगह जगह कीचड़ होती है। इसलिए 2 साल में हम सीवेज का काम पूरा कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि हम समय रहते उसकी शुभारंभ करेंगे। मैं आज भोपाल के अंदर 8 द्वार बन रहे हैं और ये 8 द्वार में से 7 द्वार हुजूर विधानसभा के अंदर बनेंगे। 7 द्वार। जोरदार ताली बजाओ। अरे दोनों हाथ उठाकर मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। इधर मां काली का द्वार है, रायसेन रोड से मां काली का मंदिर है, यहाँ पर कंकाली देवी है। उधर चूकी सिमनिया पर बनेगा, एक बैरसिया रोड पर केवल बैरसिया क्षेत्र में बनेगा। राजगढ़ वाला भी हमारे क्षेत्र में बनेगा। जो फंदा इंदौर है वो भी हमारे क्षेत्र में बनेगा। रातीगढ़ वाला है वो भी हमारे क्षेत्र में बनेगा। अच्छा, दूसरे एक और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, शेर और आदमी पास कर दिए। अरे हंस लो तुम लोग, ताली बजाओ। हिंदुस्तान में ये पहली प्रदेश की राजधानी है कि जिससे 3 किलोमीटर सीमा से 3 किलोमीटर दूरी पर रातापानी डॉक्टर हरिभाऊ बाकड़कर जी के नाम से जो आपने घोषित किया है वो यहाँ पर बन रहा है और बन गया। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। वो कुलार 6 लेन पर है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। अब बाहर से नाते रिश्तेदार दिल्ली, बंबई और अमेरिका जहां से भी लोग आना चाहते हैं, आप उनको शेरों से भी मिलवा सकते हो, बस हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि वो मिलवाने ऐसी रखेगी जैसे आपके और हमारे बीच में है। और इतनी दूरी मेंटेन करना, ये भी राजधानी के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब शहर का विकास होगा, आज आपने बड़े समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अब राजधानी का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है और लगभग ये दायरा इतना बड़ा किया जा रहा है जिसमें 5 जिले कनेक्ट करके एक ऐसी विकास की योजना माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के दिलो दिमाग में है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी का गौरव भी हासिल होगा, साथ में विकास भी होगा, रोजगार भी होंगे, आने जाने वालों को भौतिक सुख सुविधाएं भी होंगी। हमारा रायसेन, विदिशा और सीहोर जैसे जिले और राजगढ़ जैसे जिले जो थोड़े थोड़े आर्थिक दृष्टि से पीछे हो रहे थे, वो भी अब ताकतवर जिले बनकर अब सामने आएंगे। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है। ये अमृत 2 का पैसा कहां से आया? मोदी जी ने हमको दिया। एक बार मोदी जी के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए मोदी जी के लिए। बोलिए भारत माता की। और मैं बोलूंगा भारत के सैनिकों की, आप बोलना जय हो, जय हो 2 बार। मैं बोलूंगा भारत के सेना की, आप बोलना जय हो, जय हो। भारत के सेना की, भारत के सैनिकों की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।
एक बार जोरदार तालियां यशस्वी उद्बोधन के लिए लोकप्रिय यशस्वी विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी के लिए। और आज के इस कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त जानकारी के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा सम्माननीय महापौर महोदय से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में भूमि पूजन में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भोपाल नगर निगम की महापौर होने के नाते मैं स्वागत भी करती हूँ और हृदय से आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपकी योजना के माध्यम से भोपाल 9 प्रवेश द्वार है भोपाल में आने के लिए, और आज आपने पहले प्रवेश द्वार का भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पर मंत्रिमंडल के साथ में उपस्थित हुए हैं। इसलिए भोपाल नगर निगम की ओर से मैं आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करती हूँ कि आपने पूरे 9 द्वार बनाने की जो घोषणा की है। निश्चित ही 7 द्वार हमारे हुजूर विधानसभा में आते हैं, 2 द्वार हमारे बैरसिया विधानसभा में आते हैं, तो निश्चित ही हम सब मिलकर इसी प्रकार से भूमि पूजन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सादर आमंत्रित करेंगे। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री सम्मान्य कैलाश विजयवर्गीय जी का भी मैं स्वागत बंदन अभिनंदन भी करती हूँ और यहाँ उपस्थित हुए तो भोपाल नगर निगम के लिए विशेष योजनाएं दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं भोपाल की ओर से महापौर होने के नाते आपका स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई विश्वास कैलाश सारंग जी का भी मैं स्वागत भी करती हूँ और भोपाल नगर निगम के सहयोग के लिए उनका भी अभिनंदन करती हूँ। हमारी बहन कृष्णा गौर जी मंत्री, आपका भी मैं स्वागत भी करती हूँ और भोपाल नगर निगम के विकास में सहयोग करने के लिए आपका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई आलोक शर्मा जी, जिनका भोपाल में विकास के लिए सहयोग है, तो आपका भी धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भाई भगवान दास सबलानी जी का भी धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई तीरथ जी और जिले के अध्यक्ष और MIC सदस्य रविंद्र जती जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई राहुल कोठारी जी, हमारे MIC सदस्य अशोक बाणे जी, सुषमा बाबिसा जी, राजा सिंगो रानी जी, जगदीश यादव जी, मनोज राठौर जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, इस क्षेत्र की पार्षद बहन रूमा जी का यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज मैं बताना चाहती हूँ कि नगर निगम के माध्यम से निश्चित ही शासन के सहयोग से नगर निगम को एजेंसी बनाते हुए और भोपाल में विकास की गंगा बह रही है और विकास की गंगा को बहते हुए आज 5 करोड़ की राशि से ये भूमि पूजन, प्रवेश द्वार का भूमि पूजन हो रहा है। मैं भोपाल की महापौर होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल नगर निगम में विकास हो रहे हैं। भाई साहब को मैं बताना चाहती हूँ, मंच को बताना चाहती हूँ कि जब हम महापौर बने और परिषद हमारी आई और एक प्रोजेक्ट आया सोलर पैनल का, सोलर पैनल भोपाल नगर निगम ने लगाने का प्रयास किया और विचार करने के बाद में नीमच में हमने सोलर पैनल लगाया है, जिसका लोकार्पण भी आज होना है। तो सोलर पैनल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि ये सोलर पैनल कुल 40 करोड़ की लागत से लगाया जा रहा है, जिसमें भोपाल नगर निगम को 14 करोड़ राशि का भुगतान करना है और बाकी का जन भागीदारी के माध्यम से ये सोलर पैनल या नीमच में लगाकर और आज 10 मेगावाट का प्रारंभ होने वाला है और लगभग 1 करोड़ 75 लाख यूनिट प्रति वर्ष बिजली का उत्पादन इस सोलर पैनल से होगा। इसका उपयोग नगर निगम के जल प्रदाय के जितने भी मीटर लगे हुए हैं वहां पर होगा। सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली प्रति यूनिट दर 3 रुपए 14 पैसे प्राप्त की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश विद्युत विनायक आयोग के द्वारा जारी ट्रैफिक दरों के अनुसार विद्युत दर 6 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट है, जिसके अनुसार उक्त संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग करने पर भोपाल नगर निगम को सालाना राशि 5 करोड़ का लाभ संभावित होगा। ये हमारा
25 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। राशि विद्युत विभाग से कितनी भी रहेगी, लेकिन भोपाल नगर निगम को 3 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट ही 25 साल तक राशि का भुगतान करना रहेगा। इस तरह से लगभग प्रति वर्ष नगर निगम भोपाल में जो 5 करोड़ की राशि बचेगी, आज की तारीख में 10 मेगावाट सोलर पैनल का हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री जी के द्वारा, माननीय विश्वास सारंग जी मंत्री जी के द्वारा, बहन कृष्णा गौर जी मंत्री जी के द्वारा, सांसद भाई आलोक शर्मा जी के द्वारा, विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी द्वारा और इस कार्यक्रम को आयोजन करवाने वाले, सहयोग देने वाले हमारे भाई रामेश्वर शर्मा जी, जिनकी विधानसभा में चारों ओर से विकास आ रहा है, ऐसे सभी के नेतृत्व में और ये सोलर पैनल का शुभारंभ होगा। मैं इतनी बात कहकर अपनी बारी को विराम देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि सोलर पैनल का शुभारंभ करने का कष्ट करें। और आज बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदया। और अब बड़ी ही गौरव के क्षण है, मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से सबसे पहले भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन अपने शुभ हाथों से। सादर आग्रह, भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन। जोरदार तालियां। 9 ऐसे स्थलों को, द्वारों को जो चिन्हित किया गया है, जीवन दायिनी मां नर्मदा और हमारे इस शहर के जिन्होंने आज राजा भोज जी के नाम पे विरासत से विकास की एक नई गाथा, इस श्रृंखला में एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप आए और नीमच में भोपाल नगर निगम के द्वारा स्थापित 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बड़ी सौगात 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, मोदी जी का विजन, यादव जी के मिशन के साथ हमारा सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है पूरे देश में। दिल्ली की मेट्रो ट्रेनें भी मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा से संचालित होती है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए ऐसे इच्छा शक्ति के धनी नेतृत्व के लिए। और अब मैं सादर आग्रह उद्बोधन की इस श्रृंखला में माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए जोरदार तालियों के साथ और हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस समारोह में समारोह के मुख्य अतिथि और दूरदृष्टा और किस प्रकार भारतीय संस्कृति और संस्कार की विरासत को एक गति देना, समाज में उसके लिए वातावरण बनाना और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको साकार करना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेषता है। तो एक बार तालियां बजाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का आप सम्मान करें, क्योंकि मुझे याद आता है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही याद दिलाया मुझे कि उज्जैन में महामृत्युंजय द्वार बनाया आपने। मैं उस समय 2004-05 में आप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, मैं वहां का प्रभारी मंत्री था। मैंने इंदौर में वैसे ही साधारण सा गेट बना कि उसको साकार करना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेषता है। तो एक बार तालियां बजाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का आप सम्मान करें, क्योंकि मुझे याद आता है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही याद दिलाया मुझे कि उज्जैन में महामृत्युंजय द्वार बनाया आपने। मैं उस समय 2004-05 में आप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री था। मैंने इंदौर में वैसे ही साधारण सा गेट बनाया था, वो गेट भी टूट गया। उस पर लिखा था, प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
तो इन्होंने कहा बड़ा अच्छा गेट बनाया आपने। वो टेम्परेरी गेट था, एक बार आंधी में पूरा टूट गया, लोहे के स्ट्रक्चर का था। इन्होंने पूरे उज्जैन में चारों तरफ इतने शानदार गेट बनाए हैं, महामृत्युंजय गेट, सांदीपनी गेट, सब गेट बनाकर उज्जैन के प्रवेश द्वार बना दिए, बहुत अच्छे। अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ये मार्गदर्शन भी माननीय मुख्यमंत्री जी का था। 9 गेट बन रहे हैं यहाँ पर, 9 गेट, अलग अलग संस्कार और संस्कृति के प्रतीक, भारतीय संस्कृति के। कहाँ ये भौज नर्मदा द्वार, नर्मदा जी की तो हम पर कृपा है मध्य प्रदेश पे, पर राजा भोज की विरासत, भोजशाला जिन्होंने बनाई, महाकाल मंदिर का निर्माण कराया, शिक्षा विज्ञान के संरक्षक, कला संस्कृति के संरक्षक, जिनका साम्राज्य केरल तक था, ऐसे महान राजा के नाम से यह गेट बन रहा है। और इस महान राजा को इतिहास के पन्नों में वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान हमारी सरकार मोहन जी के नेतृत्व में दे रही है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर जरा डॉक्टर मोहन यादव जी का आप सम्मान करें। इस समारोह में उपस्थित वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग जी, बहन कृष्णा गौड़ जी, सांसद आलोक शर्मा जी, यहाँ के ओजस्वी विधायक रामेश्वर शर्मा जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भगवान दास जी, महापौर माननीय मालती राय जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण तीरथ सिंह जी मीणा, राहुल कोठारी जी, माननीय किशन लाल सूर्यवंशी हमारे सभापति, और मंच पर उपस्थित सभी MIC सदस्य, पार्षद, सबके लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दें आप। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भोपाल नगर निगम ने हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, हमने भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर नगर पालिका और नगर निगम का सपना देखा है। मैं महापौर जी को और यहाँ के कमिश्नर साहब और पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ये जो आपने नीमच में सोलर प्लांट लगाया है, यह आत्मनिर्भर नगर निगम की एक शुरुआत है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर नगर निगम को भी आप धन्यवाद दें। ये इनका पहला चरण है। मैं पूछ रहा था, लगभग आपकी भी 200 मेगावाट की आवश्यकता तो होगी ही, ये 40 मेगावाट है, 40 है, बहुत अच्छा। जरा महापौर जी के लिए तारीफ लगा दीजिए, तालियां जोरदार, क्योंकि अभी जो बिजली आती है वो लगभग 7 साढ़े 7 प्रति यूनिट आती थी। अब इसके लगने के बाद इनको 3 रुपया प्रति यूनिट में ही, और अभी तक नहीं 25 साल तक ऐसा ही है ना। इस बिजली के रेट कितने भी बढ़ जाएं, पर सोलर बिजली के रेट कभी नहीं बढ़ेंगे। और ये नगर निगम को दूर 25 साल तक आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने का काम करेंगे। इसलिए महापौर जी, कमिश्नर और पूरी परिषद के लिए तालियां बजाकर स्वागत करें। हाँ, वो मुझे मालूम है। उसी प्रकार 2 काम, गेट, किसी भी शहर में अगर प्रवेश करते ही हमें लगता है कि यहाँ किस शहर में जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, राजा भोज और नर्मदा महारानी के नाम से हम जैसे ही प्रवेश करेंगे, हमारे रामेश्वर जी कह रहे थे कि 7 गेट उनकी विधानसभा में बन रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हो। कभी कभी बाहर की विधानसभा को फायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। तो इसमें फायदा मिल गया आपको कि आपकी बाहर की विधानसभा पेरी फेरी की विधानसभा है और प्रवेश करने के रास्ते आपके विधानसभा से ही हैं। इसलिए आपकी जवाबदारी है कि भोपाल में जो भी प्रवेश करे वह महसूस करे कि हम इस प्रदेश की राजधानी में जा रहे हैं, और इसलिए ये जवाबदारी माननीय विधायक जी की भी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, इस मंच पर विश्वास सारंग जी बैठे हैं, खेल कूद मंत्री हैं, और खेलों के क्षेत्र में मोदी जी का बड़ा ध्यान है। हमें कहते हुए गर्व है कि बड़ी मुश्किल से कभी किसी जमाने में 2014 के पहले 1-2 ओलंपिक से मेडल मिल जाते थे तो हम लोग बड़े खुश होते थे। आजकल 10-10, 5-5, 10-10 मेडल मिल रहे हैं। ये सब मोदी जी की दूरदृष्टि और खेल सुविधा के लिए। ऐसे ही हमारे विश्वास सारंग जी भी खेलों के क्षेत्र में, माननीय महापौर जी, शायद आपको पता है या नहीं पता है,
मध्य प्रदेश कुश्ती महासंघ के आज भी अध्यक्ष हैं। खेलों के प्रति उनकी जबरदस्त रुचि है। मध्य प्रदेश खेलों में कैसे आगे बढ़े, इसलिए पिछले दिनों खेलों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। पूरे देश में चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा, इसलिए तालियां बजाकर जरा स्वागत करें। देखिए, जब विजनरी मुख्यमंत्री हो, विजनरी प्रधानमंत्री हो, तो मंत्रिमंडल के हर सदस्य की जवाबदारी होती है कि उस दिशा में, उस विजन के अनुरूप काम करे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, जैसे भोपाल में, इंदौर ने भी लगभग 250 मेगावाट इसी प्रकार सोलर प्लांट बनाने का निर्णय लिया है, पर इंदौर ने भी गेट बनाने का निर्णय नहीं लिया है। मैं आज शाम को जा रहा हूँ 4 बजे, कल हमारी कैबिनेट मीटिंग का निरीक्षण करूंगा, वहाँ नगर निगम के अधिकारी भी रहेंगे। उनको आज निर्देश दे दूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार भोपाल में चारों दिशाओं में गेट बनाए हैं, उसी प्रकार इंदौर में भी अच्छे गेट बने। एक बार मुख्यमंत्री जी से सलाह लेकर, क्योंकि हमारे इतिहास की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत ज़बरदस्त है, उनसे उनकी कोई जोड़ नहीं है इस मामले में। कौन से राजा ने कहाँ तक उनका साम्राज्य था, उस राजा की विशेषता क्या थी, ये अगर सीखना हो तो मोहन जी के क्लास में बैठ के सीख सकते हो। जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ कुछ नया, कुछ नई चीज सीखता हूँ। तो ये एक मोहन जी की विशेषता है। भगवान कृष्ण के बारे में जितनी जानकारी है, वो अच्छे अच्छे भागवत कहने वालों को भी इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी मोहन जी को जानकारी है। और इसलिए बड़े हमारे विजनरी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। भोपाल ने इसकी शुरुआत की है, इंदौर ने शुरुआत कर दी थी, भोपाल दूसरे नंबर पर है। बाकी नगर निगम और नगर पालिकाओं को हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की जितनी नगर पालिका और नगर निगम है वो आत्मनिर्भर होगी, जनता की सेवा करेगी, और जो प्राथमिक आवश्यकता है नागरिकों की वो उनको मिल जाए, इसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से भोपाल नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है, पर ये 200 मेगावाट तक जाए, इस चुनौती को आप स्वीकार करते हुए भोपाल सोलर के माध्यम से 200 मेगावाट बिजली का कम से कम उत्पादन करें, इस दिशा में प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी। माननीय मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाएं इतना प्रेरक उद्बोधन के लिए। और अब नवाचार, दूरदर्शी सोच और एक संकल्प के साथ, विरासत से विकास की एक नई उस भाव के साथ, मोदी जी का विजन और यादव जी के मिशन के साथ मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ सादर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। मेरे साथ बोलिए, नर्मदे महारानी की। आज के इस भोज और नर्मदा माता के नाम पर होने वाले इस द्वार के भूमि पूजन के अवसर पर अभी अभी जिनने हमारे बीच अपने बीच विस्तार से विषय रखा, माननीय कैलाश जी भाई साहब, जोरदार अभिनंदन करें। स्थानीय शासन मंत्री बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय मंत्री और खेल सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनूठी सोच रखने वाले हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार अभिनंदन विश्वास सारंग जी का। एक और मंत्री यहां मौजूद हैं, श्रीमती कृष्णा गौर जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी का भी, जिनकी अपने क्षेत्र में न केवल लोकप्रियता है बल्कि मंत्रालय के माध्यम से भी और भोपाल में भी महापौर करके भी आप काम कर चुके हैं। यह आपकी विरासत को विकास की ओर ले जा रही हमारी यहाँ की महापौर मालती राय जी, आपका अभिनंदन। आपका भी एक विकास का ऐसा ही मसाल होना चाहिए। आपने जलाया, दूसरे को दिया, वो और तीव्र गति से ले जा रही है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक शर्मा, आप भी, अरे हाँ ये मैं भूल ही गया, ये तीसरे महापौर, जोरदार, अभी मुझे तो ध्यान ही नहीं यार, जोरदार था। आलोक जी, मालती जी, कृष्णा जी, ये महापौर की त्रिवेणी हो गई यहाँ पे।
हमारे बीच में माननीय सांसद भी है और एक बनते बनते रह गए। अब ये सारी पोल मत खोलो। हमारे बीच में माननीय विधायक जिनके अपने कार्यकाल में अलग अलग प्रकार से नाम ही इतना अच्छा है। भगवान वैसे तो शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए, 3 भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान के नाम पे, एकमात्र हमारे रामेश्वर, जोरदार अभिनंदन करो रामेश्वर शर्मा जी के लिए। मैं आपके माध्यम से शंकराचार्य जी की वो अद्भुत सोच की तरफ देखता हूं। शंकराचार्य जी की तरफ ध्यान जाता है तो हमको लगता है कि शंकराचार्य जी शैव संप्रदाय के लिए उनने अपना पूरा जीवन और उद्भुतता, उनकी विद्वत्ता उस दिशा में लगाई। लेकिन अगर हम पूरे देश के 4 धाम की तरफ ध्यान दें तो वाकई वो केवल रामेश्वरम को छोड़ करके जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का मंदिर, रामेश्वर जी के बगल में देखो पश्चिम में द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर, और बद्रीनाथ मंदाकिनी के किनारे जहां भगवान कृष्ण के अभिन्न मित्र उद्धव ने प्राण त्यागे, वो बद्रीनाथ जो हमारे लिए सीधे सीधे मोक्ष का द्वार जाना जाता है। ऐसे में वहां विष्णु भगवान के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर बद्रिका आश्रम की स्थापना की। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी, जोरदार अभिनंदन करो। मैं 2 ही विधायक, ये माफ करना विश्वास भैया, कृष्णा जी और थोड़ा सा और कौन बचेंगे अपने में से। मैं इधर अंदर घुसता हूं तो जिधर जाऊं ये भगवान दास सबनानी जी का ही पूरा परिक्षेत्र दिखता है। कोई भी सरकारी बिल्डिंग, कुशाभाऊ ठाकरे, वल्लभ भवन में विधानसभा या हमारा श्यामला हिल्स, ये सब कुछ पश्चिम मध्य में आता है। सीएम हाउस भी अब मैं इधर देखता हूं और जैसे कदम बाहर बढ़ाता हूं तो सब दूर हमारे रामेश्वर जी का हुजूर दिखाई देता है। ये हमारे लिए, मैं ये इस माया को समझना चाहता हूं। अपने लिए आज के इस अवसर पर मैं अपने मंच पर विराजमान माननीय सभापति सूर्यवंशी जी, जोरदार किशन भाई सूर्यवंशी, जब भी देखो मिलते रहो, हंसते रहते हैं, मस्ती से अपना काम करते रहते हैं, ऐसे मिलनसार। और पास में हमारे वरिष्ठ नेता, परिषद के समय से मेरे साथी जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। एक और अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष जिनके साथ कल हमने अपनी तिरंगा यात्रा निकाली, तीरथ दास जी मीणा, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। जब यहाँ मैं एक साथ भोज और मां नर्मदा को जोड़ के देखता हूं तो सच में मां नर्मदा के पुत्र की तरह ही राजा भोज ने अपने शासनकाल का संचालन किया। और भोज के जीवन की इतनी सारी बातें हैं, इतनी अद्भुत अद्भुत बातें हैं कि मैं केवल एक उदाहरण दूंगा उनका, कि बचपन से कितने कुशाग्र थे, उनके जीवन का वो उदाहरण। ये थोड़े से उनके पिताजी की तरफ जाएंगे और हमारी गौरवशाली परंपरा को याद करो। राजा भोज के पिताजी सिंधुराज, और राजा भोज के पिताजी सिंधुराज की संतानें नहीं हो रही थी, उनकी आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही। शासनकाल तो अच्छा है, लेकिन जब संतान नहीं होती है तो चिंताएं आती कि राज्य को कौन संभालेगा, आगे मेरे वंश का क्या होगा। एक दिन वो जंगल से जा रहा है, जंगल में घास में एक छोटे रोते हुए बच्चे की आवाज आती। उस बच्चे को वो अपने पास लाते और लाने के बाद मान के चलते कि यही भगवान ने आशीर्वाद दिया, महाकाल का आशीर्वाद। वो उसको नाम भी घास के आधार पर मुंज देते हैं, राजा मुंज के नाम पर। और वो धीरे धीरे अपने बड़ा होकर के दरबार में ही उसको, जब वो बड़ा होकर के अपनी आयु पकड़ रहा था, इसी बीच उनके घर में भगवान के आशीर्वाद से राजा भोज का जन्म हो जाता, सिंधुराज का। अब दुविधा हो गई कि एक अपना गोदी लिया हुआ पुत्र जो मुंज से मिला हुआ, और दूसरा घर में भोज आ गया। लेकिन राजा सिंधुराज बड़े अपने आप में पुरुषार्थी और अपने कुछ इथिक्स को लेकर चलने वाले थे। उन्हें निर्णय किया कि मैं युवराज मुंज को बनाऊंगा
और फिर काल ऐसा पलटा, कुछ दिन बाद युवराज राजा बन गए, सिंधुराज का अचानक निधन हो गया। अब जब राजा भोज बड़े हो रहे हैं, उनके युवराज बनने का मौका आया। इसी बीच मुंज डबल माइंड हो गए। यद्यपि मुंज का भी कार्यकाल बहुत बड़ा, बहुत बड़े लड़ाके, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अभी भोज तो 5-6 साल के ही हुए, लेकिन मुंज के दिमाग में आने लगा कि कैसे भी करके अब मेरे वंश का क्या होगा, अगर ये भोज को राजा बनूं तो फिर मेरा मतलब क्या रह गया। एक दिन उनने एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजा भोज को अपने सेनापति को बुलवाया कि जाओ राज आज्ञा से इसका दूर जंगल में जाकर सिर काट लेना। और उसकी पद्धति ऐसी थी पहले राज आज्ञा की कि अगर सिर काटने की आज्ञा है और एकांत में काटना है तो उनको वापस उसको दिखाना भी पड़ता था कि आपके आज्ञा का पालन हो गया। अब ये बड़ा धर्म संकट हो गया सेनापति के सामने कि वो सेनापति राजा सिंधुराज के समय भी सेनापति थे, वो मुंज के समय भी बने, और उनको लगा कि ये भगवान कौन सी लीला है। मुंज जिसने जंगल से लावारिस अवस्था में पाकर के राज्य का अधिकारी हो गया, और वो उस खानदान के साथ क्या कर रहा है। अब वो डबल माइंड हुए, उनने कोई बात नहीं आज्ञा लेके चल दिए, चले तो शमशान घाट की तरफ पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनका मन नहीं माना तो उनने वो छोटे बच्चे को जिसको उनको मारने के लिए भोज को भेजा था, उस भोज को वो रहस्य बताते हुए कहा कि बेटा मेरे हाथ में एक पाप दिया है, मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, तो एक काम करो तुम भाग जाओ, तुम्हारी मैं जान बचा देता हूं। अब राजा भोज पूरी बात सुनते हैं, छोटे ही हैं, वो कहते क्यों क्या हो गया, वो सारी कहानी बताते कि मुझे आपको मार करके राजा को दिखाना है। तो उनने कहा अब मेरे को आप मार के दिखाओ ना, आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैंने पिताजी के साथ आपका काम किया, मैं इस राज्य का नमक खाता हूँ, मैं कभी काम गंदा नहीं करूंगा। तो बोले फिर आप क्या करोगे। बोले मैं कुछ सोच लूंगा, तुम तो भाग जाओ। राजा ने कहा अगर वो तुमसे पूछेंगे कि मरने के पहले मैंने क्या बोला तो आप क्या बोलोगे। बोले मैं कुछ भी कह दूंगा। बोले नहीं कुछ भी मत कहो। उनने भोज पत्र पे, राजा भोज ने ही 6-7 साल की उम्र थी, एक सुंदर श्लोक लिख के दिया। उस श्लोक को घड़ी मड़ी करके राजा के सेनापति के हाथ में दिया। उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूं, आप जो करो। आप क्या करोगे। बोले मैं शमशान के पास से किसी बच्चे का सिर काट करके थोड़ा उस पर खून डाल करके ऊपर ढांक के ले जाऊंगा, देखता हूं उसका कलेजा कैसा बड़ा कि तुम्हारा चेहरा देख करके अगर उसकी छाती सही हो जाए, ठंडी हो जाए तो ठीक, नहीं तो मेरा गर्दन काट देगा, इससे ज्यादा मैं सब सहन करने को तैयार हूं। अब ये घटनाक्रम होता है कि वो उठ करके राजा को अपने मुंज के पास जाता सेनापति, और जब ये आज्ञा तो दे दी, लेकिन अंदर का परमात्मा भी तो बैठा है। अंदर से मुंज बहुत परेशान थे, और जैसे ही उनने सिर कटा आता देखा तो वो तलवार लेके दौड़े कि मैं अपने सिर काट लेता हूं। अब ये सेनापति के सामने दूसरा संकट हो गया। उनने कहा क्या कर रहा हूं महाराज। बोले मेरे को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, जिसने इतना बड़ा राज्य मेरे को दिया और मैंने उनके बेटे के साथ अपना इतना बड़ा पाप कर दिया कि मैं इसका सिर काट के लिया है, मंगवा दिया मेरी आज्ञा से। अच्छा बताओ कि उसने कटने के पहले क्या बोला। तो उन्होंने कहा एक पत्र दिया। पत्र जब पढ़ के देखे तो पत्र का जो श्लोक लिखा हुआ था, उस श्लोक का भावार्थ हम सबके लिए काम आएगा। राजा भोज कितने बुद्धिमान थे। राजा भोज ने उस श्लोक का भावार्थ आपको संस्कृत वाले का बताता हूं। उनने लिखा कि इस धरती पर भगवान राम आए, उनने रामराज्य चलाया, लेकिन वो यहां से गए तो 1 इंच धरती का टुकड़ा नहीं ले जा पाए। भगवान कृष्ण आए, वो भी अपना सारा जीवन जिए, लेकिन इस पृथ्वी पे जितने भी लोग आए वो यहां से कुछ ले जाके स्वर्ग में अपने साथ नहीं ले जा पाए। लेकिन इस कलयुग में राजा मुंज आया है जो अपने साथ छाती पे बांध के ले जाएगा। ये जो भावार्थ जो पड़ा तो वही पछाड़े खा के गिर पड़ा, वो बड़ी मुश्किल से उठाया। उनने कहा इतने बुद्धिमान बच्चे के मैंने प्राण ले लिया, मैं तो बिल्कुल जीने को मेरा कोई एक क्षण इच्छा नहीं है। इस झंझट में बड़ी मुश्किल से सैनिक के माध्यम से उस मुंज को समझाया गया कि भैया आप गलती मत करो। तो उन्होंने कहा मेरे को वो बच्चे को मारने का मैंने ऑर्डर दिया, तो फिर वो अपना अंदर का रहस्य उद्घाटन करते हैं कि महाराज मैंने राजा भोज को मारा नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो आया था मैंने ये प्रयोग किया। अब आपकी इच्छा हो तो मेरे को सजा दे दो, लेकिन मैंने उसको बचा लिया।
जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने उस बुद्धिमान बालक की। और उस समय के शासन के सबसे बड़े पद पे बैठ के महामंत्री और सेनापति क्या निर्णय करते, कैसे व्यवस्था चलती है, इतनी उज्जवल परंपरा हमारी है। ऐसी भोज की एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारे लिए शिक्षा नीति 2020 के बाद अब अधिकार आया है कि भोज सहित हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, ताकि स्कूल कॉलेज ऐसे कई विषयों में हमको जानकारी हो। ये सब बातें पहुंचना चाहिए, इसलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी उन सारे विषयों को लाएं। और इतना ही नहीं, हमारे पत्थरों के द्वार से भी वो इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। हमारी ये एक एक गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। और जब ये मैं भोपाल में द्वार बना रहा हूं तो वाकई में इसी बात की महत्ता है। जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा, हमने सबसे पहला आपके माध्यम से जो द्वार बनाया, ये ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच का द्वार है। इसलिए उस द्वार का हमने महामृत्युंजय नाम दिया, क्योंकि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शिव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां जहां मोक्ष मिलता है। जन्म तो होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली नगरी कौन सी? मोक्ष देने वाली नगरी हमारी अवंतिका है, बनारस है, अयोध्या है। ये नगरियां सीधे मनुष्य को जन्म जन्म के चक्करों से मुक्त करके मोक्ष दिलाती। ऐसे केवल वो मोक्ष वाली नगरी नहीं, भगवान कृष्ण का 5100 साल पुराना उज्जैन का गुरुकुल और विद्यालय का इतिहास है। तो हमने उस द्वार की हाइट भी 51 फीट रखी है। एक तरह से पूरे पत्थरों से उज्जैन का इतिहास उसमें बताया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भोपाल का पूरे प्रदेश का इतिहास, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, इन द्वारों के स्थापत्य में बनने वाले शिल्प में पत्थरों के माध्यम से हमारा गौरवशाली इतिहास आना चाहिए। ये उसकी निशानियां हैं। एक एक द्वार में हमारी मां नर्मदा की अपनी लीलाएं, नर्मदा जी का उद्गम, नर्मदा जी की धाराओं के किनारे कौन कौन से तीर्थ हैं, राजा भोज का गौरवशाली पृष्ठ क्या है, ये सारे पत्थरों के माध्यम से पत्थर शिल्प के नमूने दिखना चाहिए, ऐसे हर द्वार से। और अभी तो नवदुर्गा हमारे यहाँ तो माता बहनों का जो महत्व है, इसलिए 9 द्वार की बात करी है। जोरदार अभिनंदन करो। अभी पाकिस्तान को जो पटकनी दी है हमारी बहन सोफिया और व्योमिका के माध्यम से, दुनिया के सामने पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबके सामने उनकी अपनी महत्ता दिखाते हुए सबके सामने इस बात को सम्मानित करके दिखाया कि हाँ, हमारी बेटियों ने भी अपनी युद्ध की विभीषिकाओं का वर्णन संसार के सामने रखने के लिए उनको मौका दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में भारत ने वो अद्वितीय जीत हासिल करी। हमारे दुश्मनों की क्या कमर तोड़ी है कि हमको लगा कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री कोई हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, और सेना हो तो भारत जैसी सेना हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज मैं इस द्वार के भूमि पूजन के अवसर पर मेरी अपनी ओर से नगर निगम की महापौर, सभापति, सभी MIC के मेंबरगण, विभाग के माननीय मंत्री, सारे जनप्रतिनिधि, और मैं आप सबका भी आभार मानता हूं। विश्वास जी, माननीय कृष्णा जी, आलोक जी, भगवान जी, आप सबका समय मैंने लिया बोलने के लिए, तो मैं आपके एक बार जोरदार अभिनंदन करो। इनने सबने बोलने का समय मुझे दिया, क्योंकि समय की सीमितता के आधार पर ये मैं मान के चलता हूं कि सबने शुभकामना दी है। एक बार और पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विरासत से विकास के भाव, एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे महापुरुषों की। अपने शासन की व्यवस्था में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय आपने लिए हैं कि आज मध्य प्रदेश का भोपाल शहर में 9 द्वार बन रहे हैं। बहुत हृदय से इस भाव